नमस्कार, मैं हूं विनोद उपाध्याय। एचडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में है वास्तु कंसल्टेंट सलाहकार जिनका नाम है राजकुमार शर्मा जी। आज हम जानेंगे इनके जीवन यात्रा के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ और मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। कैरियर और नौकरी के सिलसिले में बम्बई आया मैं और 1992 के आसपास मेरे को वास्तु में एक अच्छे गुरु मिले जिन्होंने मेरे को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मेरे को नॉलेज दिया। और फिर उसके बाद मेरा जो जीवन इसमें प्रोफेशनल यात्रा और जीवन यात्रा शुरू हुआ वो अभी तक निरंतर चल रहा है। वास्तु सामान्य आदमी के जीवन को कैसे लाभान्वित कर सकता है? अभी एक साधारण इंसान के रूप में हम सोचे और बोले तो ग्रोथ के अंदर किसी भी विकास में 4 स्तंभ होते हैं। सबसे पहला होता है जगह, जिसको वास्तु बोलते हैं। वो घर के रूप में हो सकता है, ऑफिस के रूप में, दुकान के रूप में, फैक्ट्री के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। उसके बाद में आपका दूसरा जो स्तंभ है वो है जन्मपत्री, जिसको हम लोग डेस्टिनी बोलते हैं। तो डेस्टिनी में भी जैसे कोई एक है महादशा, एक है अंतरदशा, फिर होती है विश्वोत्तरी। वो भी सामान्य आदमी के कोई कंट्रोल में और कमांड में नहीं है। तो उसका पूर्व जानकारी होना कि भाई आपको शनि है, राहु है, केतु है, अगर उनका पूरा जो स्वभाव है वो आपको अगर मालूम पड़ गया तो हम उसके हिसाब से हमारे रोज के व्यवहार को सुधार सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो स्तंभ, जो तीसरा विभाग है वो है कर्म का। और कर्म में मेरे मुताबिक 2 विभाग होते हैं। एक होता है सिंचित कर्म और एक होता है अर्जित कर्म। तो दोनों ही इंसान न सुधार सकता न उसको कंट्रोल कर सकता। लास्ट का चौथा जो स्तंभ है वास्तु का वो है 1% भगवान का, जिसको हम सुप्रीम पावर बोलते हैं। वो उसका एकदम ताज़ा उदाहरण है कोरोना। और फिर एक आपकी बरसों की जैसे एक ईंट के रूप में आप इमेज बनाते हैं, तो वो इमेज है वो फिर आपको पे बैक करना शुरू करती है, वो आप भुगतान करना शुरू करती है। जैसे आपने किसी को सलाह दी और उसको फलित हुआ, और वो फलित है, वो आदमी जिसको मजा आता है वो किसी को रिकमेंड करता है। बिल्कुल। और जिसको मजा नहीं आता वो भूल जाता है। तो ये मतलब सामान्य आदमी है वो वास्तु ऐसे उससे लाभान्वित हो सकता है। आज के परिवेश में वास्तु का सरल और सुलभ रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं? अभी हम सामान्य मतलब एक निम्न छोटे स्तर से शुरू करें तो जैसे वास्तु में साइज दिया गया 8 बाई 8 और हाइट के रूप में दिया गया जो इंसान की हाइट होती है उसका 1.5 गुना, 2 गुना तक उसका हाइट होना चाहिए। ये छोटे से छोटा वास्तु में साइज दिया गया है। अब इससे सामान्य आदमी नहीं हो सकता। तो 8 बाई 8 के अंदर परफेक्ट पूरा वास्तु लागू होता है। चाहे वो 25 पद का वास्तु है, चाहे वो 9 पद का वास्तु है, चाहे 81 पद का वास्तु है, चाहे 64 पद का वास्तु है, उसमें परफेक्ट पूरा लागू होता है। अब उसमें एक सामान्य आदमी की बात करेंगे तो उसमें एक घर के अंदर एक किचन होता है, एक टॉयलेट होता है और एक बेडरूम होता है। जी। और एक उसका ड्राइंग रूम होता है। तो छोटी से छोटी जगह के अंदर अब 4 अगर आदमी फॉर्मूले फॉलो कर ले कि भाई वास्तु में जैसे किचन की 2 जगह बताई गई है कि या तो अग्नि कोण में हो या वायु कोण में हो। तो आजकल जो जागृति है, वो अवेयरनेस है, वो इतनी आ गई है कि हर आदमी आज की तारीख में अग्नि कोण और वायु कोण सब समझता है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट समझता है। ऐसे ही जब बेडरूम बने तो बेडरूम के अंदर वास्तु बोलता है कि आपका जो हेड साइड है, जो सिराना है, वो या तो दक्षिण में हो या पूरब में हो। अब ये पूरब और दक्षिण है वो भी हर आदमी, सामान्य आदमी समझता है। किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं रहती है उसको कि भाई उसको मतलब कैसे सोना चाहिए। ऐसे ही 2 फॉर्म हो रहा है, एक टॉयलेट का यूज करना और एक बैठ करके खाना खाने का। तो टॉयलेट के यूज में वास्तु ये बोलता है कि आप या तो आपका कमोड पे बैठने के टाइम पे पश्चिम की तरफ मुंह हो या फिर उत्तर की तरफ मुंह हो। तो ये भी एक कॉमन आदमी आज की तारीख में सबको जानकारी रहती है। और फिर सामान्य तौर पे या तो आदमी घर पे सोफा पे बैठता है या फिर डाइनिंग टेबल पे बैठता है या कोई टीवी देखता है, तो उस टाइम पे उसका जो फेस है वो या तो पूरब में हो या फिर उत्तर में हो। अब इतने सारे ऑप्शन है। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जगह है वो या तो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो। ये एक कॉमन आदमी के लिए 6 फंडामेंटल है। अच्छा। जो जिसके आधार पे एक सामान्य आदमी स्वस्थ
और मस्त जीवन जी सकता है, चाहे वो फाइनेंस के रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे वो साख के रूप में, मतलब फेम और डिफेम के रूप में हो। सिवाय जन्मपत्री को छोड़ के एक सामान्य आदमी एक सुखी जीवन जी सकता है। घर हुआ, दुकान हुआ, ऑफिस हुआ या कारखाना हुआ, उसमें साधारण रूप में कैसे वास्तु का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बिना किसी विशेषज्ञ के, जो जैसे साधारण तौर पे बोला गया है कि पूर्व मुखी हो, उत्तर मुखी हो, ये सामान्य आदमी के लिए लाभदायक बोला गया है। तो एक तो सबसे पहले तो आदमी को पूर्व मुखी और उत्तर मुखी घर वो सेलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो दुकान है, चाहे कारखाना है, चाहे घर है। उसके बाद में उसको एक होना चाहिए कि साइज को और शेप को वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर रखे, और 1:1 रखे, और विदिन 1:2 रखे। ये श्रेष्ठ संतुलन बोला गया है। उसके बाद में कॉमन आदमी है, वो जैसे फ्लोर है तो कोशिश ये रहे कि एक लेवल का रहे, अलग अलग लेवल का फ्लोर नहीं रहे। ऐसे ही छत है तो छत भी एक लेवल का रहे। ऐसे ही फिर आप कॉमन आदमी है, वो अच्छे एक कलर कॉम्बिनेशन को भी फॉलो कर सकता है, जैसे वास्तु में जो प्रस्तावित जो कलर बताए गए हैं। और ऐसे ही मतलब एक सामान्य आदमी के जीवन में जो वास्तु की जो जरूरत की चीजें हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से है ना, उसको फॉलो कर सकता है आदमी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वित्त और फाइनेंस के रूप में वास्तु कैसे लाभान्वित कर सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है जी। वास्तु में कुछ बिंदु है जो धन लाभ और धन वृद्धि के मामले में बताया गया है। जैसे छोटा से छोटा घर होगा तो उसमें 2 चीज़ें जरूर होगी, एक तो सेप्टिक टैंक जरूर होगा और एक पानी का टैंक होगा या कुआं होगा, या सराउंडिंग में उसके कोई नदी होगी जी। तो अगर हम 9 पद वास्तु की बात करें तो उसमें 4 लोकेशन ऐसी बताई गई है जो पैसे से, धन से, लाभ से, इनसे संबंधित है। जैसे वास्तु बोलता है कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर टैंक या पानी का कुआं होगा वो आपको पुत्र, धन और लाभ देगा। ऐसे ही आपके पूर्व में अगर टैंक और कुआं होगा या नदी होगी तो वो आपको पुत्र, धन और लाभ देगा। ऐसे ही आपके पश्चिम में है तो वो उसमें प्योर धन लाभ का बोला गया है, उसमें पुत्र और धन का तो बाद में बोला गया है, लेकिन प्योर धन लाभ के बारे में बोला गया है। ऐसे ही उत्तर मतलब जो कुबेर की जगह बोली गई है उसमें भी है वो पानी का टंकी और कुआं, ये है वो मतलब संपुष्टि बोले 5 लाभ बोले गए हैं, जिसमें हेल्थ, वेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। तो इस तरह से वास्तु है वित्त और फाइनेंस के अंदर हमको लाभान्वित करता है। आज के आधुनिक जमाने में वास्तु सरल और सुलभ रूप से कैसे उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये जी। एक सामान्य आदमी को वास्तु कैसे सरल और सुलभ रूप में उपयोग करना चाहिए। आप छोटे से छोटे घर के अंदर कुछ चीज़ें, भले चाहे वो रेडीमेड हो चाहे वो आदमी खुद बनाता हो, उसमें बेड हुआ, टेबल हुआ, आपके किचन के जो प्लेटफॉर्म हुए, उनमें एक सिद्धांत फॉलो करना चाहिए कि हर चीज़ है वो या तो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, और उसमें जो लेवल हुआ वो भी एक ही रखना चाहिए। फिर उसके बाद में सामान्य आदमी है उसको कलर का जो विभाग है उसमें 3 स्तंभ है, एक है वाइब्रेंट कलर, एक होता है डार्क कलर और एक होता है डल कलर। तो वास्तु में सिद्धांत के मुताबिक वाइब्रेंट कलर्स को है ना वो प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें आपके वाइट, क्रीम, लेमन, येलो, ब्राउन, ये सारे कलर वाइब्रेंट कलर बोले गए हैं। तो जो संभव है वास्तु के मुताबिक वो एक सामान्य आदमी को मतलब अपनाना चाहिए और उसके मुताबिक अपने जीवन को सरल और सुलभ बनाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुख्य बिंदु क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये जी। इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे दिशा से। जी। शास्त्र के मुताबिक दिशा 2 तरह की बताई गई है, जिसको हम लोग चिन्ह के रूप में देखें तो जहाँ दिशा सीधी होती है वहाँ प्लस का निशान बनता है, और जहाँ दिशा घूम जाती है वहाँ पे गुणा का निशान बनता है, मल्टीपल का। शास्त्र के मुताबिक जहाँ प्लस का निशान बनता है वो दिशा अच्छी बोली गई है, और जहाँ गुणा का मल्टीपल का निशान बनता है वो उसको हल्का बोला गया है। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है रोड का। तो सामान्य आदमी है वो उसकी नज़र में 1 रोड होती है, 2 रोड होती है, लेकिन शास्त्र के मुताबिक 25 तरह की रोड होती है। एक सिंगल रोड होती है जो 4 दिशाओं में होती है,
डबल रोड होती है जो 6 तरह की होती है, 3 साइड की रोड होती है वो 4 तरह की होती है, 4 साइड की होती है वो 1 तरह की होती है। फिर जंक्शन होते हैं, सिंगल जंक्शन, डबल जंक्शन, 3 साइड जंक्शन, 4 साइड जंक्शन। इनको वास्तु में बहुत खराब बोला गया है, जंक्शन कोई भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एल रोड बोला गया है, टी रोड बोला गया है, यू रोड बोला गया है, डेड एंड बोला गया है। तो सामान्य आदमी के रूप में मतलब सिंगल 1-2 रोड होता है, लेकिन वास्तु के मुताबिक 25 तरह की रोड होती है। उसके बाद में आप रोड के बाद में दूसरा नंबर आता है शेप का। जैसे हजारों तरह की शेप हो सकती है, किसी प्लॉट की, किसी बिल्डिंग की, किसी फ्लैट की, किसी झोपड़पट्टी की, किसी चाल की, मतलब हजारों तरह की शेप हो सकती है। तो उसमें वास्तु ने 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है पॉजिटिव शेप और दूसरी होती है नेगेटिव शेप। तीसरी होती है पॉजिटिव होती है, लेकिन वो उसमें कुछ जो शेप है वो गृहस्थ के लिए ओके बोली गई, और कुछ गृहस्थ जो पॉजिटिव शेप है वो सिर्फ है ना साधु संतों के लिए या मठों के लिए, जहाँ पे नॉन प्रॉफिट जो चीज़ें होती है उनके लिए अच्छी बोली गई है। और तीसरा होता है डी शेप, जिसको मतलब डी शेप में भी मतलब जिसको विभिन्न शेप बोलते हैं। उसमें एक होती है सुधारने लायक और एक होती है सुधारने लायक नहीं सुधारने लायक हो, तो नहीं सुधारने लायक चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद में शेप के बाद में नंबर आता है साइज का। तो साइज में 2 पॉइंट्स बताए गए हैं, या तो 1 का अनुपात 1:1 हो या फिर 1:2 हो। इससे ज़्यादा जहाँ पे लंबाई चौड़ाई हो जाती है वहाँ पे वास्तु में जो उसकी जो विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है। साइज के बाद में उसमें आता है एक्सटेंशन और रिडक्शन। कोई भी जगह मान लो कटी फटी है, कहीं से बढ़ गई कहीं से घट गई, तो उसके भी मान लो 20-20 पॉइंट है, उनके सबके अलग अलग पॉइंट है। कौन सा कॉर्नर बढ़ गया, कौन सा कॉर्नर घट गया, कहीं से सेंटर से बढ़ गई, कहीं से सेंटर से घट गई, कहीं से कॉर्नर बढ़ गया, कहीं कॉर्नर घट गया, तो उनके सबके अलग अलग परिणाम लिखे गए हैं। फिर उसमें ओपन स्पेस बोला गया है। शास्त्र के मुताबिक एक होता है बिल्डिंग के चारों तरफ ओपन स्पेस होता है और एक होता है नहीं होता है। तो अगर कहीं पे बिल्डिंग और प्लॉट के बीच में ओपन स्पेस होता है तो उसमें निर्धारित सिद्धांत बताए गए हैं कि आपके पश्चिम में और दक्षिण में जगह कम होनी चाहिए, उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पूर्व में ज़्यादा होनी चाहिए। ये सारे मतलब वो सारे सिद्धांत बताए गए हैं। उसके बाद में किसी भी प्लॉट के अंदर 2 मतलब जो टंकी या कुआं होता है, या तो सेप्टिक टैंक होता है या पानी का टंकी होता है या कुआं होता है, तो उनके लिए निर्धारित जगह बताई गई है। हर एक प्लॉट के अंदर मतलब ये पानी का और सेप्टिक टैंक तो होगा ही होगा। उसके बाद में ये ट्रांसफार्मर हुआ, बिजली के जो इंस्टॉलेशन है, चाहे वो जनरेटर सेट है, चाहे वो ट्रांसफार्मर है या बिजली के बड़े कनेक्शन है, उनके भी निर्धारित जगह बताई गई है। उसके बाद में आपके सराउंडिंग आती है। किसी भी प्लॉट के सराउंडिंग में नदी हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, सराउंडिंग में आपके कब्रिस्तान हो सकता है, शमशान हो सकता है, कोई बड़ा मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, चर्च हो सकता है, या ऐसी कोई पब्लिक प्लेस जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो, ऐसी जगह जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, कोई बड़ा मॉल हुआ, कोई बड़ा ऐसा भीड़ भड़क्के वाली जगह है, तो उनमें कुछ चीज़ें हैं वो मना की गई है कि ये इसके आसपास में घर नहीं होना चाहिए। उससे वहाँ का जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो प्रभावित होता है, वहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य का प्रभावित होता है, अच्छा फाइनेंस है वो प्रभावित होता है, उसमें मतलब लाइफ की जो लॉन्गिविटी है वो प्रभावित होती है। ऐसे ही सराउंडिंग में फिर एक हमारे जो साइकोलॉजिकल जो हर एक आदमी का जो स्वभाव होता है वो जो उसमें नापसंद करे। जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी के रूप में हम समझे कि आपके घर के चारों तरफ मान लीजिए कोई डॉन आके रहने लग गया, कोई गुंडा आके रहने लग गया, तो हम मानसिक रूप से तो परेशान हो गए कि भाई हमारे घर के चारों तरफ डॉन आके रहने लग गया। तो ऐसे ही घर और ऑफिस या जो भी हम कारखाना, उसके निर्धारण के पहले सराउंडिंग का ये विवेचना, ये विवरण करना चाहिए। वास्तु के जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनमें आप अगर सीरियल नंबर से देखेंगे तो सबसे पहला आता है दिशा। जी, दिशा वास्तु में 2 तरह का बताया गया है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में और चिन्ह के रूप में, अगर प्लस का निशान बनता है इसका मतलब दिशा सीधी है। कोई भी एक दीवार के पैरेलल या परपेंडिकुलर अगर दिशा चलती है जी, उसको सही बोला गया है। लेकिन अगर दिशा अगर टेढ़ी हो जाती है, लेफ्ट और राइट, जिसको एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज बोलते हैं, उसको गुणा का निशान, मल्टीपल का निशान बोला गया है, वो सही नहीं बोला गया जी। उसके बाद में दिशा के बाद में दूसरा नंबर आता है रोड का। तो सामान्य आदमी है वो 1 या 2 रोड के रूप में रोड पहचानता है, लेकिन वास्तु की लैंग्वेज में 25 तरह की रोड होती है।
सिंगल रोड होती है, डबल रोड होती है, जंक्शन होता है, 4 साइड तरह के जंक्शन होते हैं। फिर उसके बाद में आपके एल रोड होती है, डेड एंड होता है, सी रोड होती है। ये सारे रोड के टाइप ऑफ रोड्स है। उसके बाद में आप शेप और साइज में आइए तो सामान्य आदमी को समझने के लिए 3 तरह की शेप बताई गई है। पहला है पॉजिटिव शेप, बाकी की नेगेटिव शेप, और उसके बाद में डी शेप बोली गई है। तो पॉजिटिव शेप में भी 2 तरह की पॉजिटिव शेप बोली गई। एक है आम गृहस्थ आदमी, जो कॉमन आदमी है, लेकिन उसमें पॉजिटिव शेप है वो जो नॉन प्रॉफिट, जैसे साधु संत है, जो पुराने जो मठ और आश्रम बनते थे, उसमें पॉजिटिव शेप बोली गई है, लेकिन वो आम आदमी गृहस्थी के लिए नहीं बोली गई है। उसके बाद में आप साइज में आइए जी। साइज है वो इन जनरल मतलब 1:1 है, वो बेस्ट बोला गया है, लेकिन अप टू 1:2 तक को बेस्ट बोला गया है। उसके बाद में जितना ज़्यादा जो डिस्प्रपोर्शनेट या जो अनुपात बदलता जाएगा, वो जगह उतनी फिर धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी परिणाम के रूप में। उसके बाद में आप स्लोप में आइए तो इन जनरल कहीं न कहीं आप, एक होती है कुदरती स्लोप, जो प्राकृतिक जो स्लोप होती है। एक होता है शहरों में, चूंकि हम रहते हैं तो वो शहरों के चलते पानी एक होता है रोजमर्रा का पानी, और एक होता है बारिश का पानी निकालने के लिए हमको स्लोप देने पड़ते हैं। स्लोप 2 तरह के होते हैं, एक होता है फ्लोर का स्लोप और एक होता है छत का स्लोप। तो उसमें वास्तु में उसमें पॉइंट्स दिए गए और उनके परिणाम दिए गए हैं। उसके बाद में आप सराउंडिंग में आ जाइए। प्लॉट और बिल्डिंग के बीच में जो ओपन स्पेस होता है जी, उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होते हैं, डीजी सेट होता है, जनरेटर होता है। उसके बाद में उसमें वॉचमैन्स केबिन होते हैं, दरवाजे होते हैं प्लॉट के और बिल्डिंग के। उसके बाद में आप प्लॉट की सराउंडिंग में आ जाइए। प्लॉट की सराउंडिंग में नदी, नाला, पहाड़, शमशान, मकबरा, आपके बड़े मंदिर, चर्च, बड़े कोई शॉपिंग मॉल जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो, ऐसे इन सब चीज़ों का डिटेलिंग बोला गया है जी। उसके बाद में वास्तु के अंदर पेड़ पौधों का डिटेलिंग किया गया है। उसके बाद में पेंटिंग है, मूर्तियाँ हैं, सजावटी सामान जो है उनका डिटेलिंग किया गया है। उस टाइम पे ओरिजिनल शास्त्र के अंदर ट्रांसपोर्ट के क्या क्या साधन थे वो उनका डिटेलिंग किया गया है। उसके बाद में उसमें मेटल कौन कौन सा यूज कर सकते थे गहनों के रूप में, वो सारा उसमें डिटेलिंग किया गया है। हाँ, ये है कुछ वास्तु के प्रकार, जिसमें प्लॉट, बिल्डिंग, इंटीरियर और सजावट, उसमें वास्तु में पूरा विवरण और डिटेल के साथ में बताया गया है। अगर आपको भी वास्तु से रिलेटेड और भी अच्छे वीडियो देखने हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसी तरह से वीडियो हमारे देखते रहिए। धन्यवाद। Thanks for taking the time to watch this video.